This is not the kind of content I make, but this is something like I really want to talk about. मैं इतना दूर बैठी हूँ इंडिया से और इतना पिछले कुछ दिनों से गुस्सा आ रहा है। आई एम सो फ्यूरियस। आई मीन, एक बच्चों ने क्या मांगा था? दे जस्ट वांटेड टू टॉक, एंड एज अ गवर्नमेंट आप उन बच्चों के लिए काम कर रहे हो। यू आर देयर फॉर देम। उनके ही कारण आप यहाँ पे हो, उस पोजीशन पे हो, एंड यू आर देयर ओनली टू वर्क फॉर द किड्स एंड फॉर द होल पीपल एंड फॉर आवर कंट्री। आई डोंट नो इस गवर्नमेंट में क्या किस चीज़ की इतना अहंकार है। उन्होंने एक एजुकेशन मिनिस्टर जो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, उसका एक रेजिग्नेशन मांगा, विच इज़ नॉट टू मच। आई मीन, इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ यूके में अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया है। तो इफ़ यू कांट डू योर जॉब, ऑब्वियसली यू आर सपोज टू रिज़ाइन। क्या बड़ी चीज़ मांगी है? एक कंपनसेशन उन बच्चों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं था एंड दे डिड सुसाइड, बट वो सो बिग। आई मीन, कुछ बड़ा मांगा था उन लोगों ने। उन एकदम मासूम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, बहुत मेहनत से अपने मुश्किल हालातों से बाहर आने की कोशिश करते हैं। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिन दिहाड़े आप एक इतने बड़े साइंटिस्ट को उठाते हो। इट्स मोर लाइक अ किडनैपिंग कि आप एकदम चद्दर डाल के सामने सबको उठा के लेके जा रहे हो जस्ट टू किल दैट प्रोटेस्ट, कि सब लोग साइलेंट हो जाएं। सबको एक डराने की बहुत बड़ी कोशिश। बट सम हाउ वट हैपेंड इज़ कि सब लोग और ज़्यादा जाग गए। दे कुड सी कि इस गवर्नमेंट का रियल चेहरा क्या है, एंड और ज़्यादा लोग आए। उन्होंने प्रोटेस्ट में और ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट किया और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है एट द एंड ऑफ द डे? उस प्रोटेस्ट में छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 20 साल के। दैट्स द यूथ ऑफ आवर कंट्री। हमारी गवर्नमेंट ने उनसे बात करने की जगह आप क्या कर रहे हो उनके साथ? उनके ऊपर टीयर गैस के ऊपर दो मिनट में ऐसा चला जाए। हैं, बूढ़े भी हैं। आप उनको इतना दरिद्रता, इतना गंदे तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो? वो इस देश के बच्चे हैं। यू आर सपोज टू बी अकाउंटेबल। आपको आंसर देना पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आई मीन, वो बच्चे डिजर्व करते हैं आंसर, और उनको इस तरह से ट्रीट करना। कोई भी गवर्नमेंट जो एक सेन गवर्नमेंट होगी, वो ऐसा क्यों करेगी अपने बच्चों के साथ? क्या वो आतंकवादी हैं, एंटी नेशनलिस्ट, ये एंगल वो एंगल? आप इसमें लेके आ नहीं पाए। आई मीन, हैट्स ऑफ टू द सोशल मीडिया। मैं न्यूज़ नहीं देखती, मुझे सारी न्यूज़ इंस्टाग्राम से आती है। इमेजिन द फोर्थ पिलर ऑफ आर डेमोक्रेसी, द प्रेस, इट्स डेड, एंड इट्स हाई टाइम। आई वॉन्ट टू गो देयर एट जंतर मंतर, बट वट आई कैन डू, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है? सिर्फ इतना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि मैं वहाँ पे जा तो नहीं सकती, पर मैं एटलीस्ट कंटेंट बना सकती हूँ। मैं जो इतना फेक नैरेटिव हो रहा है उसके अगेंस्ट एटलीस्ट जो रियल चीज़ें चल रही हैं, मैं वो अपनी आवाज़ रख सकती हूँ। मेरे को अगर 50 लोग भी देखते हैं, एटलीस्ट दे विल नो व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड दैट्स व्हाट यू कैन डू। ये नहीं होगा कि आपके बोलने से, मेरे बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट जो आपके आसपास लोग हैं, द 50-100 पीपल, दे विल नो। दैट्स हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ वहाँ पे जंतर मंतर पे जाके ही प्रोटेस्ट कर सकते हो। एवरी वॉइस मैटर्स। एंड इस तरह लोगों को दबाना। 50 लोग आज बात कर रहे हैं कि सेलिब्रिटी बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आज एक सेलिब्रिटी बोलेगा, उसके घर पे अगले दिन सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी होती है। इज इट डेमोक्रेसी? कोई खुल के बात कर ही नहीं सकता हमारे देश में। इट्स कंप्लीट डिक्टेटरशिप। धर्म के नाम पे लड़ाना। आज जब बच्चे रियल एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर सवाल कर रहे हैं, तो उसको बस दबाने की कोशिश। वो बच्चे हैं, उन पे लाठीचार्ज, ये सब, व्हाट्स द पॉइंट? और वहाँ पे ओरिजिनल पुलिस तो है ही है, बट द गवर्नमेंट हैज हायर्ड द गूंस, जिनकी कोई नंबर प्लेट नहीं है, जो नॉर्मल सिविल ड्रेस में है, एंड दे आर लाइक बीटिंग आवर ओन पीपल, आवर ओन किड्स। इज दिस द गवर्नमेंट यू वोटेड फॉर? और ऐसी गवर्नमेंट जिससे देश चल ही नहीं रहा, जिसको प्रॉपर डिक्टेटरशिप, गुंडों की तरह आप राज कर रहे हो, ऐसी गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए। आई डोंट नो क्या पॉलिटिकल और किस तरह के क्या रूल्स एंड लॉज होंगे जिस तरीके से हम इनको हटा सकते हैं, बट इफ़ यू नो, जस्ट कमेंट, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करो। माई वॉइस इज ऑल व्हाट आई वॉन्ट पर्सनली इज़ कि दिस गवर्नमेंट शुड गो।
राइट अवे। हिंदू मुस्लिम कब तक? एक किसान आंदोलन हुआ तो वो खालिस्तानी है, किसी और ने आंदोलन किया वो ये है, वो है, एंटी नेशनल है। अरे रियल मुद्दे पे कभी बात तो करो। कोई भी रियल मुद्दे पे बात आती है, जस्ट गिव इट अ रिलीजियस एंगल। एंड राइट नाउ आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर कोई आतंकी हमला हो जाता है या अभी आग वगैरह के कुछ दंगे हो जाते हैं और उस तरह का एंगल आता है इस प्रोटेस्ट में। आई वॉन्ट बी सरप्राइज। आई मीन इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। And right now, how I can speak so freely is because I'm not living in India. That's the privilege I have right now. But हर बच्चे के पास वो privilege तो नहीं है ना कि वो इतनी अच्छी education हर चीज़ उसको मिल सके. What they want is that the same thing, the education हर चीज़ वो अपने देश में चाहते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं. But what they are getting? पुलिस के डंडे. हमारे देश में हम खुल के बोल भी नहीं सकते. ऊपर से एक कवर पेज पे इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी इट्स कंप्लीट डिक्टेटरशिप गोइंग ऑन. और इतना पीसफुल प्रोटेस्ट, आई डोंट थिंक दिस गवर्नमेंट डिजर्व दिस पीसफुल प्रोटेस्ट, ऑल्दो आई एम इन कंप्लीट फेवर ऑफ दिस पीसफुल प्रोटेस्ट, बट दे डोंट डिजर्व इट. दे आर नॉट गोना हियर इट. ये चीज़ 1-2 दिन में ही सुन लेनी चाहिए थी. लाखों की गिनती में अगर वहाँ पे लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी विद योर सिस्टम, दे आर नॉट हैप्पी विद योर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. सो यू जस्ट नीड टू लिसन टू देम एंड ब्रिंग द रिफॉर्म. दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर, दैट्स व्हाट योर जॉब इज. बट करना क्या है इन्होंने एक्चुअली में? गुंडे मंगवाने हैं, लोगों को पिटवाना है कि दोबारा ऐसी हिम्मत मत कर देना इस प्रोटेस्ट में आने की या ऐसी प्रोटेस्ट करने की. हर तरीके से तुम्हें डराया जाएगा. आई जस्ट पोस्टेड अ रील शेयरिंग माई व्यू. And you know, the government has hired Instagram bots. इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, had to delete those comments. But imagine उनको कितना पे किया होगा लोगों को. एक बोट्स आप फेक आईडीज क्रिएट करके जो भी आपके अगेंस्ट बोल रहा है उनके नीचे इतना गंदा भर दो कि कोई किसी को अपने कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े या रील ही डिलीट करनी पड़े. यू आर ट्राइंग टू टॉर्चर ऑनलाइन दिस. इतना ज़्यादा तो ऑफलाइन तो क्या ही करोगे आप किसी के साथ. सो माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ कि मैं ऑनलाइन डालूँगी जितना मैं बोल सकती हूँ, मेरा व्यू या जितना अवेयरनेस मैं क्रिएट कर सकती हूँ. इट डजंट फॉर मी, व्यूज़ डजंट मैटर. ऑल दैट मैटर इज़ कि लोगों को पता लगे. 10, 15, 20 लोग भी देखें, दैट्स ऑल. माई जॉब इज़ डन. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अपनी आवाज़ उठाओ. 10-15 लोग भी अगर आपको देख रहे हैं, जस्ट डू इट. अपने घर में हर जगह बात करो. लोगों को अवेयरनेस चाहिए सो दैट फेक नैरेटिव उनके पास ना जाए और उनको पता चले एक्चुअल में बच्चों के साथ हो क्या रहा है. एंड आई एम हैप्पी ऑल द अपोजिशन पार्टीज आर कमिंग टुगेदर. दे आर हेल्पिंग द किड्स एनी हाउ दे कैन सपोर्ट. दे आर सपोर्टिंग द किड्स. आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि फाइनली लोग जाग रहे हैं, उनको दिख रहा है कि एक्चुअली हमारे देश में चल क्या रहा है. So raise your voice in whichever way you can. If you can be there at Jantar Mantar and be there, go for it. If you can't, just raise your voice online. Do your part.